ओके, कृष्ण कपूर साहब ने लिखा है कि डू यू थिंक बैनिंग इमिग्रेशन विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री, स्किल्ड वर्कर्स इमिग्रेशन मस्ट कंटिन्यू, काइंडली शेयर। यस सर, एग्जैक्टली श्योर, यही भी असद से बात हो रही थी, आप भी आ जाएं जी। डॉक्टर कपूर साहब, क्या हाल है आपका? तो गुड डे टू यू एंड ऑल द लिसनर्स। थैंक यू सर। एंड आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक चुन के आम लोगों के लिए और सारे आवाम के लिए इतना इंटरेक्शन कराते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो आपका मतलब मैसेज आते ही मैं शामिल होने के लिए तैयार हो गया। तो ये थैंक यू तो फॉर ज्वाइनिंग। टॉपिक जो है बड़ा टाइमली है। मैंने तो वो डॉशे वाले का वीडियो नहीं देखा, मैं बाद में देखूंगा। पर यह है कि ये इशू काफी मतलब डिस्कस होता है इमिग्रेशन का, क्योंकि हाँ जी, इमिग्रेशन इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। ठीक है। ऐसे नहीं देखो, लोग इस दो चीजों को मिक्स करते हैं। एक तो रिफ्यूजीज और एक इमिग्रेंट्स। रिफ्यूजीज अलग सिस्टम है। इमिग्रेशन मेरे से कहने का मेरा मतलब है कि आपके स्किल्ड वर्कर की माइग्रेशन जो है, उसको मैं सही मायने में इमिग्रेशन समझता हूँ। ठीक और है। जो रिफ्यूजी हैं वो तो चलो एक तरह की प्रॉब्लम आई वर्ल्ड वाइड, वो वहां से माइग्रेट होके यहाँ कुछ भी उजड़ गए, कुछ हो गया, वो यहाँ आना चाहते हैं, वो मसला और है। वो एक पॉलिटिकल इशू है। और ये जो आपका माइग्रेशन है, दिस इज ए इकोनॉमिक इशू फॉर द कंट्री। क्योंकि जो कंट्री की जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है, वहाँ उनको अपना काम चलाने के लिए वर्कर्स की जरूरत तो है, और वो आएगी भी और आती रहेगी भी। या तो वो अपने बच्चे पैदा करना शुरू करें, वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो जो नहीं होगा पोजीशन जो देख रहे हैं हम, पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी नहीं। सर। और हम एजिंग जैसे वहां पॉपुलेशन, जाके बच्चे नहीं पैदा कर हाँ रहे, तो हाँ ये तो हाँ हाँ, हम नहीं करे। हमने तो यहाँ भी पैदा करने बंद कर दिए हैं। अब नई जनरेशन तो एक बच्चे पे आ गई है। हम तो 6 भाई बहन थे, हैं? मेरी वाइफ 8 बहन भाई थे। अब हम सर, मेरे उससे दो भी नई बच्चे हैं। जनरेशन जो है वो जीरो पे अच्छे पे हाँ आ गई है। हाँ, अब आगे जीरो वाले आ गए हैं। तो ये तो होने वाला नहीं है। अब वो कहते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलिंग बढ़ेगी आपकी, एंड ऑफ सेंचुरी 11 बिलियन हो जाएगी। मेरा ख्याल तो नहीं होगी, जिस तरह की एजुकेशन आ रही है। हम्म। ऐसे तो पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ने वाली। पॉपुलेशन विल डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। तो हम्म। ये तो प्रॉब्लम तो हर एक कंट्री को आएगी, और पर्टिकुलरली डेवलप्ड वर्ल्ड में तो फेस कर ही रहे हैं। अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तो इमिग्रेशन काफी अरसे से जारी है। अब लोग जो हमारी कंट्रियों से हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रियों की तरफ भागते हैं। कनेडा सबसे पहला चॉइस है। पहले इंग्लैंड होता था, ग्रेट ब्रिटेन। वहाँ थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, अब कनेडा की तरफ जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद आपकी अदर मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो इंटेग्रेशन थोड़ा आसान है, लैंग्वेज आसान है। और वहाँ लोग भी हमारे तबके के पहले बहुत से हैं, सेटल्ड है, हमारी कंट्रियों पहले के से बहुत बहुत हैं। लोग हैं। हाँ, पहले से बहुत हैं। तो जैसे कनाडा में लोग मतलब मिनी पंजाब हो गया, वहाँ तो पंजाब के इतने लोग हैं, तो वहाँ तो लोग अपना एट होम फील करते हैं। बिल्कुल। वो होम सिकनेस और ये सारी प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती, नहीं सर, क्योंकि वहाँ जर्मनी का मतलब हिसाब बच्चा इतना, हाँ, वक्रा है ना, जर्मनी इतनी का केस थोड़ा पॉपुलेशन इतनी डिफरेंट है। पॉपुलेशन हो गई है। अब जर्मनी के सिचुएशन, यूरोप की सिचुएशन, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं यूरोप के, वहाँ तो प्रॉब्लम बहुत तरह की है। लैंग्वेज इज ए बिग प्रॉब्लम, वो तो आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया है। लैंग्वेज का इशू तो रहेगा, आपको इंटेग्रेशन करनी है, आपने लॉन्ग टर्म के रहना, तो लैंग्वेज तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो इमिग्रेशन को तो आप, उनको भी चाहिए, और ये भी लोगों को समझना भी चाहिए कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखो, आपने वहां जाके क्या करना है। ये यूट्यूब वाले जैसे वीडियो बनाते हैं, जो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहां तो आप मर रहे हो, यहाँ तो मतलब जन्नत है। तो जन्नत तो आगे पता चलती है, वो तो आपको पता है। और जो यहाँ रहा है, उसने देखा है कि भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे नहीं बहुत। कि पीआर हासिल हो गया एहसन साहब को, बड़े आसानी से हो गया। एहसन साहब ने क्या क्या पापड़ बेले हैं, वो पीछे की स्टोरी कोई नहीं जानता एग्जैक्टली। है जी। तो ये तो चीजों लोगों को समझना चाहिए कि वो स्किल्ड वर्कर जो आना चाहते हैं, वो सारे देख के, प्रोज एंड कॉन्स देख के, भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली यू विल बी वेल ऑफ। और भी कई मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जर्मनी के बारे में, वो तो बीच बीच में आप भी बताते रहो, मैंने भी काफी डिस्कस किया है। तो ये तो लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, भाई मैं वहां टिक पाऊंगा कि नहीं, मेरा क्या लॉन्ग टर्म प्लान है।
मैं वहाँ लैंग्वेज सीख पाऊंगा कि नहीं, मैं वहाँ इंटीग्रेटेड होना चाहता हूँ कि नहीं, मैं वहाँ फैमिली रेज करूंगा तो मैं एक वहाँ अपने अपनी कंट्री से मतलब स्पाउस लेके जाऊंगा कि वहाँ के किसी नेशनल से शादी करूंगा, ये तो सारे इश्यूज तो आएंगे। अब हम्म आपके हम्म बच्चे होंगे तो वहाँ बच्चों की शादी का इशू होगा। अब बच्चे भी वहाँ जो जैसे यूथ का जो लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रोग्राम है वो यहाँ तो हमारी कंट्री में तो नहीं है, अभी यहाँ भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो वो इंटीग्रेशन तो फिर भी जो हमारी जो रूट्स है तो यही है। तो ये सारे जो मसले हैं ये सारे इंटर रिलेटेड है। ये अच्छा। सारे जब तक मतलब आदमी के जहन में क्लियर ना हो भाई मैंने जाना है तो क्या करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको क्लियर होके फिर डिसीजन लेना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा था कि हाँ। प्रेपरेशन और होमवर्क के साथ आना चाहिए, और होमवर्क के लिए आपके हाँ, पास पहले एक क्लियर पिक्चर और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर मैं बिल्कुल एक बिल्कुल। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप हाँ जी। आप जर्मनी में रहे हुए हैं, इमेजिन करें कि आप जर्मनी में रह रहे हैं और आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डज इट मीन टू बी जर्मन, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी, जर्मन रहने के लिए आपको एक तो उनका मतलब लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनके सोशल नॉर्म्स, उनका वे ऑफ लिविंग, वो आपको सारी चीजें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वे ऑफ लाइफ सारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप उसमें ना नुकता कुछ नहीं कह सकते भाई मैं तो यहाँ इस हिसाब से नहीं रहूंगा, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ये बाजार में ये टंगे हुए सॉसेज और ये गोश्त नहीं देख सकता, तो नहीं देख सकता और यहाँ किस लिए आए हो? वो तो राइट अपने राइट। हिसाब से जिएंगे। आप तो फॉरनर हो, आपको तो उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके लिए अलग से रूल बनेंगे। यू हैव टू फॉलो लॉ ऑफ द लैंड राइट जी। राइट। जितना आप वहाँ स्कूल में जाओगे तो वहाँ उन्होंने कहा है कि कोई रिलीजियस सिंबल नहीं लगाएगा, बच्चा भी या मैडम भी या कोई मतलब एनी पर्सन इन स्कूल्स और कॉलेजेस, नोबडी कैन कैरी एनी रिलीजियस सिंबल। तो फिर यू हैव टू फॉलो इट। तो ये तो बिल्कुल। देखो जी, ये चीजें जो हैं, अब आपने रहना है तो मतलब सोच समझ के ही, मतलब अपने ध्यान में रख के सारी चीजें तो करना पड़ेगा। और जहां तक है कि यानी अब बीच में आपने सवाल उठाया था, एक वीडियो बनाया था भाई रहना चाहिए कि नहीं, कब वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये तो सारी चीजें जो आदमी के इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। देखो मैं भी इतने एक्सपीरियंस है मेरा भी जर्मनी का, मैंने कभी पसंद नहीं किया यहाँ मतलब रहने के लिए, क्योंकि हम्म मेरे अपने मसले थे। माई फैमिली प्रॉब्लम्स, माई अदर थिंग्स वर सच दैट आई डिडंट वांट। उस टाइम मैं रह सकता रहा, उस टाइम तो 79 80 में तो असाइलम बड़े आसान, लोग मेरे को बिल्कुल कहते थे हाँ। भाई आप तो आ गए हो, वहां जो पहले जो असाइलम पे आए हुए थे कहते थे डॉक्टर साहब आप क्या करोगे वापस जाके, आप तो यहीं बैठ आ जाओ मौज रहेगी। मैंने कहा भाई मेरी वहाँ बहुत बढ़िया नौकरी है, मेरा सारा परिवार है, फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मेरे को किसी तरह की तंगी नहीं है वहाँ मेरे कंट्री में, और मैं तो वहीं खुश हूँ भाई, मैं तो वहीं जाऊंगा, ठीक है यहाँ हम्म। आता रहूंगा। ये हाँ कंट्री को मेरे को कोई लगाव नहीं है, और मेरे को ना कोई इससे कोई पछतावा है यहाँ आने का। मैं तो आई लव टू कम टू जर्मनी अगेन एंड अगेन। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। लाइक करता हूँ, मेरे को जो पूछता भाई फर्स्ट चॉइस आपको मौका मिले कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो मेरा यही जवाब होता भाई मैं तो जर्मनी इज जर्मनी माई जाऊंगा। डेस्टिनेशन। यही होना चाहिए ना क्योंकि सर, यहाँ यही होना चाहिए कि आपने खुद से हाँ चूज किया है और आपको पता हाँ था कि आप क्या चाहते थे आगे। हाँ तो हाँ, आप बस आपने पढ़ाई की, मेरे आपसे को कोई आपने। रिग्रेट नहीं है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई मैं यहाँ पीआर क्यों नहीं हासिल की, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था शुरू से। मेरे जहन में कभी नहीं था भाई मैंने यहाँ जर्मनी आके सेटल होना है, पीआर हासिल करना है, यहाँ रहना नहीं है। हम्म मेरे पे तो हम्म मेरा प्लान क्लियर कट था भाई, मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस गेन करना है, जिसके बेस पे मैं अपनी कंट्री में अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरा अच्छा मतलब तरक्की होगी। और वो सब मेरे को मिला जो मैंने चाहा। जर्मनी विजिट से हम्म। मेरे को बहुत फायदा हुआ है। देखो मैं बिल्कुल। आया हूँ हमेशा स्कॉलरशिप पे आया हूँ, मैंने अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं किया। ये जो भी मेरे सारे विजिट रहे हैं दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड बाय जर्मन एकेडमिक्स exchange service, and I am highly indebted to German Academic Exchange Service and Government of Germany for sponsoring my visits. मैं अभी भी आई फील ग्रेटिट्यूड फॉर द कंट्री। भाई उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मेरे को स्कॉलरशिप देते रहे, और उसके बाद मेरे को 6 महीने का यहाँ पढ़ाने का मौका भी दिया गया हम्म। प्रोफेसरशिप के लिए। वो मेरा जिंदगी का सबसे अहम तजर्बा था। मेरे को यहाँ जर्मन प्रोफेसर के बराबर ट्रीट किया, मेरे को अलग बड़ा कमरा दिया गया सेक्रेटरी के साथ,
और मेरे को कोई प्रॉब्लम हो, सेक्रेटरी को बोलूं, मेरा काम बड़े आराम से मतलब प्रायोरिटी पे होता था। और मेरे को यहाँ इतनी इज्जत मिली, शायद मेरे को जो 6 महीने में यहाँ इज्जत मिली, वो मेरे को 35 साल की सर्विस में इंडिया में नहीं मिली। तो मैं तो वाओ। इतना कह सकता हूँ कि यानी ऐसी कोई बात नहीं, कंट्री बहुत अच्छी है। अगर उनको है कि बंदा बिल्कुल सही है, सही काम करता है, सही डिजर्व करता है, तो उसको तो वो कोई उसको वैल्यू मतलब करेंगे। उसकी वैल्यू करेंगे। उसकी कोई, मैं से आपको पहले भी बताया था, डाट का प्रेसिडेंट है मुखर्जी। हम्म। डाट का प्रेसिडेंट है मुखर्जी, इंडियन है वो। अब बिल्कुल डाट का सर। प्रेसिडेंट, डा, मेरा एक क्वेश्चन डाट है का, आपसे, या हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी, आप से मेरा ये है कि ये जो भी सारी आपने बताई है डिस्कशन, और जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो कुछ लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो इस तरह की हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, और एक तरह का आप कह लें कि ये फील गुड कंटेंट बना के लोगों को हुक करने की हाँ कोशिश करते हैं, उनके बारे में आप क्या बिल्कुल। कहेंगे? देखो जी, ये आदमी जो है, ये तो इनका बिजनेस है। मैं नाम नहीं आपके सामने जाहिर करना चाहता, अच्छा नहीं लगता। नाम सर ना वो लें, कौन नाम ना आदमी लें, मैं भी नाम ना जानता लें। हूँ वो। हाँ, नाम देखो, ना आप लें। भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जो आदमी जो है ये कर रहे हैं, कुछ इंडियन भी हैं उसमें, आपके पाकिस्तानी भी हैं और भी हैं। मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बंदे जो हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। दे शुड मतलब लॉजिकली कोई चीज को बताओ, जैसे आप बताते हो, बिल्कुल खुल के बताते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल सही चीज बताते हो। भाई ये प्रॉब्लम ये है, यहाँ आपके ये प्रॉब्लम फेस करोगे, यहाँ ये है, ये मुद्दे आएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। आप आना चाहते हो आओ, नहीं आना तो ना चाहो। अब हाँ, आपकी इसमें कोई रिक्वायरमेंट देखो, वो नहीं है देखो, सर। मैं जी। आप सारा समझो, और फिर आओ। ये नहीं कि बस जी यहाँ आके समझ बाग जो दिखाने वाले हैं। ये समझ समझ बाग दिखाना मतलब देयर इज वन साइड स्टोरी। आपको दोनों एग्जैक्टली। चीजें बताओ, मतलब प्रोज एंड कॉन्स बताओ। भाई भाई आओगे तो यहाँ ये फायदा है, और ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि इट इज नॉट ए भाई, यहाँ पेड़ों पे यूरो नहीं लगते। आप हम्म। कहीं समझते हो कि यानी जाके तोड़ लेंगे। यूरो कमाना मतलब जितना आपको पैसा कमाना तो दुनिया में सब जगह मुश्किल है, और ऑफ यहाँ तो और कोर्स। भी मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ यू आर टू एग्जर्ट योर सेल्फ। हमारे वहां तो हरामखोरी बहुत है, हराम की भी लोग खाते हैं। यहाँ कोई हराम की खा के दिखाए, यहाँ तो यू आर टू परफॉर्म, नहीं तो यू आर टू पेरिश। हाँ जी। सर देखिए, मकसद जो है ना वो यही है, जो आप कह रहे हैं कि लोगों को बेसिकली, मेरा तो ये फर्स्ट जो इसका मकसद वो है ही नहीं, यानी कि अर्निंग या मनी मेकिंग तो इसका पहला मकसद है ही नहीं। लेकिन अगर कोई इसके थ्रू, अगर कोई इसका बेनिफिट मिले तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू शुड नहीं वो टेक तो दैट ठीक एंड यू है। शुड हैव इट। बट मेन मकसद मेरा ये है, जो मैं आप जैसे लोग भी लेके आता हूँ शो में, इसीलिए कि एजुकेट करे लोगों को, और बेसिकली ये उनको एक पैथ बता सकता है कि जिंदगी में आगे उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, बजाय इसके कि ये मुल्क नंबर 1 है या ये नंबर 2 है, या इधर आ जाओ या इधर ना आओ। अब मैं, इट हैपेंस टू बी कि मैं जर्मनी में हूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं अभी बैठ के ऑस्ट्रेलिया के गीत गा रहा होता। मैं बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। जर्मनी की बात बता रहा हूँ कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे हैं। मेरे तो बहुत नहीं अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। मुझसे जो नहीं, कहेगा ठीक है। मैं उसको अच्छा ही ओपिनियन दूंगा, मगर मैं फोर्स नहीं किसी को करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सर, जो हमारे रीजन में भी लोग होते हैं ना, हर किसी की अपनी अपनी माइंड सेट होता है, अपना अपना उनका रहने का तरीका होता है। हर बंदा इसके ऊपर कंफर्टेबल शायद ना फील करे। जो कर हम्म। सकते हैं वो डेफिनेटली लें, और जो नहीं कर सकते वो, तो जो बहुत यंग बच्चे अभी 18 19 20 साल के जो ये कंटेंट देखते हैं, जो बैचलर्स में आना चाहते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छी है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी उनको देखना चाहिए, क्योंकि असली जो आपकी जिंदगी है वो यहाँ पे स्टडीज के बाद ही शुरू होती है। स्टडीज तो एक बहुत छोटा सा एक फेज है आपकी जिंदगी की, हम्म, लाइफ आपकी जिंदगी में। तो आपने बहुत टाइम दिया मुझे, अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। और या मेरा ख्याल है आपके और मेरे डिस्कशन से और भी लोगों को फायदा होगा, और उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी भाई ये क्या कंट्री है, और हमारे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये फैसला वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से करें। अब ये एग्जैक्टली यही यूट्यूब मैं वालों चाहता पे हूँ। सुन के नहीं करें, क्योंकि वो तो एक तरफा चीज बताते हैं, और आपका और मेरा एक्सपीरियंस उनको ब्रॉडर हराइजन की तरफ ले जाता है। उनको दोनों एग्जैक्टली चीजें सर। बताते हैं, भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप अपना देख लो, आपको सूट करता है आओ, नहीं यस। सूट करता रहो भाई, अपने कंट्री में बैठे रहो। वहां भी आप सब लोग सरवाइव कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ा है कि वहां मतलब लोग ऑफ जी नहीं रहे। कोर्स। ऑफ भी कोर्स लोग जी सर, रहे ऑफ हैं, कोर्स। ऑफ और कोर्स। वहां मतलब जो है अच्छी तरह जी रहे हैं।
ठीक है आई जी। एग्री। तो शुक्रिया, मैं थैंक यू इतना ही सर, आज थैंक यू, कहना बहुत चाहता शुक्रिया था। आने के लिए। हालांकि मैंने बड़ा इमरजेंसी में ये सेशन अनाउंस किया था। बहुत नहीं शुक्रिया नहीं, आप मेरे को आए। पता लग गया था, ठीक है, अब ठीक है, शुक्रिया, आदाब। थैंक यू वेरी ओके मच सर। सर, टेक केयर।